केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार फॉर 10+2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स एंड इट इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। और जो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड एंड प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। नेचर ऑफ CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा है। आप यहां देख रहे हैं कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड। कार्बन के ऊपर हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है क्या ये पोलर है या नॉन पोलर। चार्जेस किस पे आते हैं? चार्जेस उस बॉन्ड में आते हैं जो पोलर हो। पोलर का मतलब कि जो बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है, ये इन दो एटम के सेंटर में नहीं है, एक एटम की तरफ शिफ्ट हो गया है। जिस एटम की तरफ शिफ्ट होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जिससे दूर जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये पोलर बॉन्ड होता क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है, जिसकी कम है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाता है। तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन की अगर हम बात करें तो हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड पोलर है। सिंस हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड। इसी की वजह से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड है। द कार्बन एटम बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज whereas the halogen atom bears a partial negative charge. Since the size of halogen atom increases as we go down the group in periodic table. अब क्या ये जो इसका मैग्नीट्यूड है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, क्या ये चाहे हम यहाँ पे फ्लोरीन लगाएं, क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, आयोडीन लगाएं, तो क्या ये एक जैसा रहता है या बदलता रहता है? तो यहाँ पे ये कहता है कि ये बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि हेलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का उससे बड़ा होता है। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। Consequently, the carbon-halogen bond length also increases from CF to CI। और इसी तरह से कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ती है। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की। और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड की। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मोमेंट। ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ पे मिथाइल के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जोड़ा है। ये बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉन्ड एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है और ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है इसमें। अब साइज आप देख सकते हैं, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। CF के बीच में बॉन्ड लेंथ 139, CCl के बीच में 178, CBr के बीच में 193 है और CI के बीच में 240 है। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर रही है। मींस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्मॉल बॉन्ड हायर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे अगर हमने कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना है तो इतना अमाउंट एनर्जी का लगेगा 452। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं ये बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है और इसी तरह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। अब बात आती है इसकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन की
कि हम कैसे कैसे इनको बना सकते हैं। 3 तरीके हैं हमारे पास मेन जो प्रेपरेशन के है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की। तो पहला है प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, और दूसरा है प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और तीसरा है हमारे पास प्रेपरेशन फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से भी हम इसको बनाते हैं। अब जो प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है ये भी हमारे पास आगे 4 तरह से है। पहला है बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, मतलब जिसमें रेडिकल जनरेट होंगे। दूसरा है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन से हमने प्रेपरेशन करनी है हाइड्रोकार्बन में। और तीसरा है हमारा नेम्ड रिएक्शन है ये सैंडमेयर रिएक्शन। और चौथा है हमारा प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। तो 4 तरह से हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को बना सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स है ये भी आगे 2 तरह से होती है। पहला है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करके बनाएंगे। और दूसरा है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स को डायरेक्ट एडिशन करेंगे एल्कीन में, तब भी हमारे पास हेलो एल्केन बनते हैं। तो पहला मेथड डिस्कस करते हैं, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल का जैसे आपको पता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और R जो है हमारे पास क्या है एल्काइल ग्रुप है। तो जनरली हम एल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ROH से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो OH जो है जिसको हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स, फास्फोरस हैलाइड्स और थायोनाइल क्लोराइड। मतलब ये जो एल्कोहल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इसको बदला जाता है किसके साथ, हैलोजन के साथ। कब बदलेगा ये, जब हम एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मींस हैलोजन के एसिड्स। अब एसिड में क्या होता है H पॉजिटिव, तो इसका मतलब हैलोजन को H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके जो एसिड बनता है उसको हम हैलोजन एसिड कहते हैं। जैसे अगर आयोडीन को हम H पॉजिटिव के साथ जोड़ दे तो क्या बनेगा HI, इसी तरह से HCl, HBr, HF। So these are called the halogen acids. फास्फोरस हैलाइड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे फास्फोरस ट्राईहैलाइड की और फास्फोरस पेंटाहैलाइड की। और थायोनाइल क्लोराइड मींस SOCl2 के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है। तो ये हम यहाँ पे 3 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल के केस में अल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन प्लस वाटर। मींस जब हम अल्कोहल में हैलोजन एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जनरली हेलो एल्केन बनता है और साथ में वाटर की रिमूवल होती है, वाटर निकलता है। एंड दिस इज द जनरल रिएक्शन। ROH प्लस HX in presence of zinc chloride and hydrous zinc chloride and formation of RX plus H2O। ये जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को। अब आप यहां देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, हमने एग्जाम्पल किसका लिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल को अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, ये जो आयोडीन है ये CH3 के साथ जुड़ जाएगा, यहां से इसका OH H के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल आयोडाइड या आइडोमीथेन प्लस वाटर। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ ब्रोमीन CH3 के साथ जुड़ जाएगा और यहां से HOH बाहर निकल जाएगा, मींस फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड वाटर। HCl के केस में भी आप देख रहे हैं CH3OH प्लस HCl क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन एंड वाटर। अब यहां आप देखिए
CH3OH plus HF, there is not the formation of CH3F, मतलब यहाँ पे हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे पास प्रेपरेशन है CH3Cl एंड H2, इसको हम ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl। जब हम मिथाइल अल्कोहल या अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन प्लस वाटर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। अब HF जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके फ्लोरोएल्केन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर। अब अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? HF इज लेस देन HCl इज लेस देन HBr इज लेस देन HI, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, HCl उससे ज्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे ज्यादा रिएक्टिव है और HI जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? इट विल डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपने देखा था HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी, इसलिए इस रिएक्शन में वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। अब ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज कर रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो HI है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम, HCl उससे कम और HF जो रिएक्टिव नहीं कर रहा है। सो दिस इज द रीजन दैट HF डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। अब बात आती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो रिएक्शन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में हमने सीधा HCl डाल दिया और HCl में से H पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, और ये लोन पेयर जो है H पॉजिटिव इस लोन की पेयर के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे H पॉजिटिव H जो है जुड़ जाएगा HOH, अगर इस तरह से हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट करके ऑक्सीजन ने इस लोन पेयर को अगर गेन कर लिया और यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हो गई इस तरह से, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो है वो अनस्टेबल होता है, ये जनरेट नहीं होता है इसको, क्योंकि कार्बोकैटाइन तभी बनेगा अगर वो स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटाइन की कम है, इसलिए ये रिएक्शन इस तरह से रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हमें जो है वो जिंक क्लोराइड डालना पड़ता है। तो जिंक क्लोराइड का क्या काम है? व्हाई वी एडेड जिंक क्लोराइड इन दिस रिएक्शन। अगर जिंक क्लोराइड नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस जिंक क्लोराइड की एडिशन। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आप देख रहे हैं दो लोन पेयर है यहाँ पे। जिंक क्लोराइड का नेचर कैसा है? इट इज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, जिंक क्लोराइड इसके साथ जुड़ता है, मीन्स इस लोन पेयर को जिंक क्लोराइड को दे देता है। और ये जो एरो हम लगाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म जब भी लिखेंगे जो हम एरो लगाएंगे वो कहां से कहां को लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर से एक्सेप्टर एटम की तरफ लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड इसका ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर जो दे दिया जिंक क्लोराइड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई तो इसने क्या किया कि जो कार्बन के साथ इसका बॉन्ड था इस बॉन्ड को तोड़ करके इसका लोन पेयर अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो साइमल्टेनियसली होता क्या है कि जो Cl है, Cl नेगेटिव है HCl का, ये यहाँ पे अटैक कर देता है, अपना लोन पेयर दे करके यहाँ पे बॉन्ड बना देता है। तो यहाँ से ZnOH Cl2 बाहर निकल जाता है और Cl इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये
क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में ये तो था, जो हमने प्राइमरी अल्कोहल की बात की, ये SN2 मैकेनिज्म था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2? वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर मींस जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करे, मींस इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 होता है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल मींस ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ा। तो इसको हमने देखो यहां लिखा है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मींस इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और एक ही कंपोनेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर इसका रेट डिपेंड करेगा। ये हमने एग्जांपल लिया है सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा है ये इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम इसके बात करें इसके नाम की, तो नाम क्या आएगा इसका? 1 2 3 4 ब्यूटेन 2-ओल है। ये सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो ब्यूटेन 2-ओल। जब ZnCl2 और HCl इसमें हम डालेंगे व्हाट विल हैपन? तो जो जिंक क्लोराइड है एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच करके OH के साथ बॉन्ड बना दिया इसने। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आप देख रहे हैं वैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन की अब जरूरत है। तो क्या करता है, जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस बॉन्ड को तोड़ करके उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है। ले लिया, यहाँ से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे देखिए आप कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटाइन बन गया। और ये कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा था इसलिए स्टेबल नहीं था, ये स्टेबल है इसलिए अब जो HCl का Cl नेगेटिव है इस कार्बोकैटाइन के कार्बन के ऊपर अटैक करके तब यहाँ पे जुड़ जाएगा और आपके पास बनेगा 2-क्लोरो-ब्यूटेन जो है ए प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। और टर्सरी में भी वैसा ही होता है। टर्सरी कार्बन में भी, टर्सरी अल्कोहल में भी SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो किया जाता है, उसमें भी कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HX रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल थे यहाँ पे तो हमें जरूरत पड़ती है ZnCl2 की, जिंक क्लोराइड की, लेकिन टर्सरी में हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कार्बोकैटाइन जनरेशन हो जाती है। विद द टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर HCl के साथ टर्सरी अल्कोहल को शेक कर दो, आपके पास जो है वो हेलोएल्केन में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि वहां पे जो कार्बोकैटाइन जनरेशन हो रही है, टर्सरी कार्बोकैटाइन जनरेट हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की होगी उतनी आसानी से वो बनेगा, इसलिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद ए गिवन हेलो एसिड इज टर्सरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी। तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी हेलो एसिड के साथ ज्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है, प्राइमरी की उससे कम होती है। सो दिस इज द रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जनरेशन। अब अगर हम बात करें फिनॉल की, जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप को अगर हम बेंजीन रिंग के साथ लगाते हैं तो हमारे पास जो बनता है उसको हम फिनॉल कहते हैं। तो क्या फिनॉल भी HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरो एरीन बनाता है या क्लोरो बेंजीन बनाता है? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्रॉस लगाया है हमने, मीन्स फिनॉल जो है HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, बिकॉज अब क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है फिनॉल में, क्योंकि टूटता कौन बॉन्ड है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, तो ये बॉन्ड यहां से नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, इसकी वजह से ये नहीं टूटता है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड वीक होता है, डबल उससे स्ट्रांग होता है और ट्रिपल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। अब आता कैसे है? रेजोनेंस की वजह से। आपने फिनॉल की रेजोनेंस देखी होगी +1 में। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, रेजोनेंस होती है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, बॉन्ड बना देता है, और यहाँ वाला जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज की डिलोकेलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, इस रिंग के ऊपर ये सर्कुलेट करेगा। देखिए अगले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ आ गया है, उससे अगले वाले स्ट्रक्चर में ये यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में ये फिर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो आप देख रहे हैं इन 3 स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसके हम रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से, सर्कुलेशन ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल दीज कार्बन्स एंड ऑक्सीजन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड करैक्टर इन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो इस डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिनॉल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता है। अब है सोडियम ब्रोमाइड से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं। ROH when react with NaBr formation of H2SO4 with H2SO4 formation of RBr NaHSO4 and water। तो एल्काइल ब्रोमाइड इसकी सहायता से भी बनता, लेकिन हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये डायरेक्ट सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट नहीं करके यहाँ से क्या है OH को हटाया, Br को लगाया, NaBr सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाना था। यहाँ पे देखिए हमने वही किया है। ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? 1 2 3 प्रोपेन 1 ओल है ये, या प्रोपेनोल है। प्रोपेनोल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो आप क्या सोचते हैं कि Br यहाँ पे लग गया, ब्रोमोप्रोपेन बन गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सीधा निकल जाएगा। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, Sb मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है स्ट्रॉन्ग है तो वैसे तो रहेगा नहीं, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, दोबारा रिएक्ट करके Br को खींच करके यहाँ पे OH को लगा देगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट है वो ऐसा निकलना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग ना हो। यहाँ पे इसलिए रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जनरेशन हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, या ये रिएक्शन पहले हो ही नहीं रहा है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? प्रोटॉन H पॉजिटिव देता है, तो ये H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड से आकर के यहाँ पे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे OH2 बना देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं मान रहा है, ये बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किस बॉन्ड को तोड़ देता है? कार्बन वाले बॉन्ड को। इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाता है, और साइमल्टेनियसली ही NaBr, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव आयनिक फॉर्म में है, Br नेगेटिव यहाँ अटैक कर देता है और कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से आपको जो है वो ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। और यहाँ जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है दैट इज वाटर, और वाटर जो है इट इज वीक बेस, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है ये। तो दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी यूज द सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन H2SO। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ क्या रिएक्शन होता है? ROH PX3 फॉर्मेशन ऑफ 3RX एंड H3PO3। X may be क्लोरीन एंड ब्रोमीन, X is equal to ClBr। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। हम एग्जांपल ले सकते हैं मिथाइल अल्कोहल का PCl3 के साथ, फॉर्मेशन ऑफ 3H3Cl प्लस H3PO3। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले CH3OH लिख दो और P को इस तरह से लिखो कि इसके 3 Cl पीछे की तरफ, P और एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, और यहाँ से इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। 3 है ये, तो Cl भी 3 है, तो क्या निकलेगा 3CH3Cl,
अब यहां पे आपके पास 3 OH है, तो आपके पास क्या बनेगा H3PO3। तो इस तरह से आपके पास ये एसिड बन रहा है और CH3Cl बन रहा है। PCl5 के साथ रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 एंड फॉर्मेशन ऑफ RCl, POCl3 एंड HCl। अब इस रिएक्शन को भी याद रखने का तरीका देख लीजिए। हमने CH3OH को इस तरह से लिख लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे P लिखा, 3 Cl नीचे को लगा दिए, एक राइट को लगा दिया और एक लेफ्ट को लगा दिया, और यहां से इसको ब्रेक कर दिया। CH3Cl बन गया, HCl बन गया और साथ में क्या बन गया आपका POCl3। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं इनको। अब है रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन। ROH व्हेन रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस X2, X2 में भी ब्रोमीन और आयोडीन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ RX। यहां पे जो phosphorus tribromide and triiodide, these are usually generated in situ. In situ means during the reaction. Red phosphorus ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके phosphorus ट्राइब्रोमाइड बनाएगा, इसी तरह से आयोडीन के साथ रिएक्ट करके phosphorus ट्राइआयोडाइड बना देता है। और PBr3 PI3, P4 plus Br2 फॉर्मेशन ऑफ PBr3, इसी तरह से P4 plus I2 फॉर्मेशन ऑफ PI3, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड ड्यूरिंग द रिएक्शन बनने के लिए। अब रिएक्शन है ROH plus SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास RCl बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। इस प्रोसेस को हम डार्जन मेथड भी बोलते हैं, और इसमें भी आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको CH3OH, सल्फर हमने यहां लिख दिया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है, राइट को Cl लेफ्ट को भी Cl, तो यहां से इसको ब्रेक करके हमारे पास क्या आ गया CH3Cl, यहाँ पे HCl और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रेजेंस लिखा है पिरिडीन का। अब पिरिडीन की प्रेजेंस में भी इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है, विदाउट पिरिडीन भी करवाते हैं। विदाउट पिरिडीन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाती है और पिरिडीन की प्रेजेंस में इसकी इन्वर्सन हो जाती है। ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। The thionyl chloride is preferred because the other two products are escapable gases. इस मेथड को हम प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैसेस स्टेट में है और HCl भी गैसेस स्टेट में है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ क्या बचता है RCl, ये दोनों तो उड़ जाएंगे। Hence the reaction gives pure alkyl halide. अब है प्रेपरेशन हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।